नमस्कार दोस्तों, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं जे आर आपका अपने चैनल जीवन रहस्य में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान। आप यदि किसी भी तरह की कठिनाई से जूझ रहे हों, आपको कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और समस्या लिखकर भेजें। मैं आपकी समस्या का जल्द समाधान बताऊंगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है। उसका वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल जीवन रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताऊंगा। आत्मा क्या होती है, आत्मा किसे कहा जाता है। आत्मा या आत्मन पद भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण प्रत्ययों में से एक है। यह उपनिषदों के मूलभूत विषय वस्तु के रूप में आता है, जहाँ इससे अभिप्राय व्यक्ति में अंतर्निहित उस मूलभूत सत्य से किया गया है जो शाश्वत तत्व है तथा मृत्यु के पश्चात भी जिसका विनाश नहीं होता। आत्मा का निरूपण श्रीमद् भगवत गीता या गीता में किया है। आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को भी त्याग कर नवीन शरीर को धारण करती है। इस संसार में अनगिनत ज्ञानी पुरुष हुए जिन्होंने अपनी आत्मा पाई और आत्मा को पाने के रास्ते भी बताए हैं। कृष्ण, बुद्ध, जीसस, अष्टावक्र, राजा जनक, संत कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, साईं बाबा आदि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्मा के बारे में बताया। सभी ज्ञानी पुरुषों ने एक मत से यह कहा कि आत्मा अमर है, ना कभी जन्म लेती है, ना तो कभी उसकी मृत्यु होती है। आत्मा सनातन है। आत्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसे आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के समय ही देखा जा सकता है। कई धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक परंपराओं में आत्मा एक जीवित प्राणी निराकार सार है। सुकरात और प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिकों ने समझा कि आत्मा में एक तार्किक क्षमता होनी चाहिए जिसका अभ्यास मानव क्रियाओं में सबसे दिव्य था। यहूदी धर्म में और कुछ ईसाई संप्रदायों के अनुसार केवल मनुष्यों के पास अमर आत्माएं हैं। हालांकि यहूदी धर्म के भीतर अमरता विवादित है और अमरता की अवधारणा प्लेटो से प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए कैथोलिक धर्मशास्त्री थॉमस एक्विनास ने सभी जीवों को आत्मा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तर्क दिया कि केवल मानव आत्माएं अमर हैं। अन्य धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म और जैन धर्म का मानना है कि सबसे छोटे जीवाणु से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक सभी जीवित चीज़ें स्वयं आत्माएं हैं और दुनिया में उनके भौतिक प्रतिनिधि हैं। वास्तविक स्वयं आत्मा है, जबकि शरीर उस जीवन के कर्म का अनुभव करने के लिए केवल एक तंत्र है। इस प्रकार यदि कोई बाघ को देखता है तो उसमें रहने वाली एक आत्मचेतन पहचान है और दुनिया में एक भौतिक प्रतिनिधि है। कुछ सिखाते हैं कि गैर जैविक संस्थाओं में भी आत्माएं होती हैं। इस विश्वास को जीववाद कहा जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस शरीर से यह निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना होता है, जो आत्मा के लिए भी दुखद और कष्टकारी होता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक तो अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है, उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा
अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इस आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उसे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करने का विफल प्रयास करती है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी नई जानकारी के साथ मैं अगली वीडियो जल्द ही बनाऊँगा। यदि आपके आसपास ऐसा महसूस होता है, कोई निगेटिव एनर्जी है, आपका मन बेचैन रहता हो, घबराहट होती हो, रात को नींद ना आती हो, तो एक उपाय है, आप सोने से पहले ओंकार का शुद्ध मन से जाप कीजिए और ध्यान कीजिए। आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। धन्यवाद।